नमस्कार दोस्तों, बुक स्टैक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो इंसान की सोच, भावनाओं और व्यवहार को गहराई से समझने में हमारी मदद करती है। ये किताब है ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, जो हमें ये सिखाती है कि इंसान वास्तव में क्यों सोचता है, महसूस करता है और वैसा व्यवहार करता है जैसा वो करता है। ये किताब हमारे मन की गहराइयों में उतरकर हमें बताती है कि असली समझ सिर्फ ज्ञान से नहीं, बल्कि अनुभव और संवेदना से आती है। दोस्तों, हम सबने कभी न कभी ये सोचा होगा, क्यों कोई व्यक्ति जरा सी बात पर गुस्सा हो जाता है, क्यों कोई हमेशा खुश रहता है और क्यों किसी को जिंदगी की छोटी छोटी बातें भी बड़ी लगती है। किताब ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग इन्हीं सवालों के जवाब देती है। किताब की शुरुआत होती है इस विचार से कि मनुष्य एक जटिल लेकिन अद्भुत प्राणी है। उसके भीतर भावनाओं का, विचारों का और इच्छाओं का ऐसा संगम है जो उसे बाकी सभी जीवों से अलग बनाता है। लेखक हमें बताते हैं कि इंसान की दुनिया कितनी रंगीन और गहरी है। सोचिए, एक साधारण दिन में हम कितनी भावनाएं महसूस करते हैं। खुशी, गुस्सा, उदासी, उत्साह, ये सब मिलकर हमें वो बनाते हैं जो हम हैं। लेकिन क्या हम कभी रुककर सोचते हैं कि ये भावनाएं कहां से आती हैं? लेखक कहते हैं कि इंसान को समझने के लिए सिर्फ उसके शब्दों को नहीं, बल्कि उसकी चुप्पी, उसके हाव भाव और उसके अनुभवों को भी पढ़ना पड़ता है। जैसे कोई व्यक्ति मुस्कुरा रहा हो लेकिन उसकी आंखों में उदासी छिपी हो। वो मुस्कान शब्दों से ज्यादा कहानी बयान करती है। या फिर कोई चुपचाप बैठा हो लेकिन उसके कंधे झुके हुए हों, जो बताते हैं कि वो कितना थका हुआ है। ये छोटी छोटी बातें इंसान की असली तस्वीर बनाती है। लेखक हमें सिखाते हैं कि अगर हम इन संकेतों को नजरअंदाज करेंगे तो कभी किसी को सही से समझ नहीं पाएंगे। ये किताब हमें वो आंखें देती है जो सतह से नीचे देख सके, जहां इंसान का असली दिल धड़कता है। किताब का पहला भाग बताता है कि मानव समझ की जड़ भावनाओं में है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि इंसान तर्क और लॉजिक से चलता है, लेकिन सच तो ये है कि हम पहले महसूस करते हैं और बाद में सोचते हैं। हर निर्णय, हर प्रतिक्रिया, हर कदम और भावनाओं की जड़ों से निकलता है। लेखक एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आप सुबह उठते हैं और कॉफी का कप गिर जाता है। लॉजिक कहता है कि यह सिर्फ एक दुर्घटना है, लेकिन अगर आपका मूड पहले से खराब है तो आप गुस्से से भर जाते हैं। वो गुस्सा भावना से आता है, न कि तर्क से। लेखक कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को पहचान लेता है, वो खुद पर और दूसरों पर गहरी समझ पा लेता है। जैसे अगर आप जानते हैं कि आपका गुस्सा थकान से आ रहा है, तो आप उसे काबू कर सकते हैं। ये पहचान हमें बेहतर इंसान बनाती है। किताब में लेखक कई कहानियां सुनाते हैं जहां लोग अपनी भावनाओं को नजरअंदाज करते हैं और गलतियां करते हैं। एक कहानी है एक पिता की, जो काम के बोझ से चिड़चिड़ा हो जाता है और बच्चे पर चिल्लाता है। लेकिन जब वो अपनी थकान को समझता है तो वो माफी मांगता है और रिश्ता मजबूत होता है। भावनाएं हमारे अंदर का वो समंदर है जो कभी शांत, कभी तूफानी होता है। इन्हें समझना मतलब खुद को नियंत्रित करना। लेखक जोर देते हैं कि स्कूलों में बच्चों को गणित और विज्ञान के साथ साथ भावनाओं को पहचानना भी सिखाया जाना चाहिए, क्योंकि बिना भावनाओं की समझ के तर्क सिर्फ एक खाली शेल है। ये भाग हमें सिखाता है कि जीवन में सफलता का राज भावनाओं को दोस्त बनाना है, न कि दुश्मन। दूसरा भाग हमें बताता है कि ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग एम्पैथी से शुरू होती है। जब हम किसी की जगह खुद को रखकर सोचते हैं, जब हम दूसरों के दर्द, डर और संघर्ष को महसूस करते हैं, तब असली समझ का जन्म होता है। किताब कहती है कि अगर दुनिया में हर इंसान थोड़ा सा एम्पैथिक हो जाए, तो रिश्तों में गलतफहमियां, समाज में नफरत और जिंदगी में अकेलापन कम हो जाएगा। लेखक एक सरल उदाहरण देते हैं। कल्पना कीजिए आपका दोस्त देर से आता है। बिना एम्पैथी के आप सोचते हैं वो लापरवाह है, लेकिन एम्पैथी से आप सोचते हैं शायद ट्रैफिक था या घर में कोई समस्या। ये छोटा सा बदलाव रिश्ते को बचा लेता है। किताब में लेखक बताते हैं कि एम्पैथी एक मांसपेशी की तरह है
जितना इस्तेमाल करो उतनी मजबूत होती है। वो कहते हैं कि रोजाना छोटे अभ्यास से हम इसे विकसित कर सकते हैं, जैसे किसी अजनबी की मुस्कान का जवाब देना या किसी की कहानी सुनकर बिना जजमेंट के सहानुभूति दिखाना। लेखक एक अध्ययन का जिक्र करते हैं जहां एम्पैथी सिखाने से स्कूलों में झगड़े कम हुए। ये भाग हमें याद दिलाता है कि दुनिया में इतनी नफरत इसलिए है क्योंकि लोग एक दूसरे की जगह पर खड़े होकर नहीं सोचते। अगर हम एम्पैथी अपनाएं तो युद्ध कम होंगे, दोस्तियां ज्यादा। लेखक कहते हैं कि एम्पैथी सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी जरूरी है। जब हम खुद पर एम्पैथी रखते हैं तो अपनी गलतियों से सीखते हैं, न कि खुद को कोसते हैं। ये हमें मजबूत बनाती है। किताब में कई वास्तविक कहानियां हैं, जैसे एक डॉक्टर की जो मरीजों के दर्द को महसूस करके बेहतर इलाज करता है। एम्पैथी हमें इंसान बनाती है, न कि रोबोट। लेखक एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। दो लोग एक ही परिस्थिति में हैं। एक कहता है, जिंदगी मेरे खिलाफ है। दूसरा कहता है, ये एक सबक है जो मुझे मजबूत बनाएगा। स्थिति वही है, लेकिन समझ अलग है। यही अंतर है सामान्य सोच और गहरी ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में। लेखक विस्तार से बताते हैं कि ये अंतर कहां से आता है। पहला व्यक्ति अपनी भावनाओं में डूबा है, डर और निराशा से देख रहा है। दूसरा एम्पैथी और समझ से आगे देखता है। किताब में लेखक कहते हैं कि हम अपनी सोच को ट्रेन कर सकते हैं। जैसे हर मुश्किल में पूछें, इससे क्या सीख मिल रही है? ये हमें सकारात्मक बनाता है। लेखक एक और उदाहरण देते हैं, दो दोस्तों का, एक अमीर एक गरीब। अमीर वाला सोचता है पैसा सब कुछ है, गरीब वाला सोचता है रिश्ते महत्वपूर्ण हैं। दोनों की समझ उनकी जिंदगी से आती है। किताब हमें सिखाती है कि ऐसी अलग सोच को जज न करें, बल्कि समझें। ये उदाहरण हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारी खुद की सोच कितनी सीमित है। लेखक कहते हैं कि अगर हम दूसरों की सोच को अपनाने की कोशिश करें तो हमारी दुनिया बड़ी हो जाती है। ये भाग हमें बताता है कि समझ सिर्फ देखना नहीं, महसूस करना है। किताब के अगले हिस्से में बताया गया है कि हमारी परवरिश और अनुभव हमारी समझ को आकार देते हैं। जो बच्चे प्यार, सुरक्षा और संवाद में बड़े होते हैं, वे जिंदगी को खुलेपन और विश्वास से देखते हैं। लेकिन जो उपेक्षा, डर या असुरक्षा में पले होते हैं, उनकी समझ अक्सर भय और शक से भरी होती है। लेखक कहते हैं कि अगर हम अपने अतीत के घावों को पहचान लें और उन्हें ठीक करना सीख लें, तो हम दुनिया को ज्यादा साफ और शांत नजरों से देख सकते हैं। किताब में लेखक एक कहानी सुनाते हैं, एक लड़की की जो बचपन में पिता के गुस्से से डरती रही। बड़ी होकर वो हर पुरुष पर शक करती है, लेकिन जब वो अपने घाव को समझती है, थेरेपी लेती है, तो उसके रिश्ते बदल जाते हैं। लेखक बताते हैं कि परवरिश हमारे दिमाग में पैटर्न बनाती है। जैसे अगर बचपन में हमें प्यार मिला तो हम आसानी से भरोसा करते हैं, लेकिन अगर धोखा मिला तो हम सतर्क रहते हैं। ये पैटर्न बदल सकते हैं। लेखक सलाह देते हैं, जर्नलिंग करें, अपनी यादों को लिखें और देखें कि वो आज कैसे प्रभावित कर रही हैं। किताब में कई व्यावहारिक टिप्स हैं, जैसे ध्यान करना, दोस्तों से बात करना। लेखक जोर देते हैं कि अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन उसकी छाया से बाहर निकल सकते हैं। यह हिस्सा हमें उम्मीद देता है कि कोई भी बदल सकता है, अगर समझ हो। परवरिश सिर्फ माता पिता की जिम्मेदारी नहीं, समाज की भी है। किताब कहती है कि अच्छी परवरिश से अच्छे इंसान बनते हैं, जो दुनिया को बेहतर बनाते हैं। किताब का एक गहरा अध्याय है, परसेप्शन एंड रियलिटी। लेखक बताते हैं कि हर इंसान अपनी दुनिया को अपने अनुभवों और विश्वासों के चश्मे से देखता है। हम जो देखते हैं वो असलियत नहीं, बल्कि हमारी धारणा होती है। इसीलिए दो लोग एक ही घटना को देखकर अलग अलग निष्कर्ष निकाल सकते हैं। लेखक कहते हैं कि अगर हम समझ लें कि हर इंसान की सोच उसकी यात्रा का परिणाम है, तो हम आलोचना की जगह करुणा से देखना सीख जाएंगे। एक उदाहरण एक दुर्घटना होती है। एक व्यक्ति सोचता है ये बदकिस्मती है, दूसरा सोचता है ये सावधानी सिखाती है। दोनों की परसेप्शन अलग है। किताब में लेखक बताते हैं
कि परसेप्शन कैसे बनती है बचपन से, संस्कृति से, मीडिया से। वो कहते हैं कि इसे बदलने के लिए नए अनुभव लें, जैसे ट्रेवल करें, नई किताबें पढ़ें। लेखक एक अध्ययन का जिक्र करते हैं जहां लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आकर एक दूसरे की परसेप्शन समझते हैं और झगड़े कम होते हैं। ये अध्याय हमें सिखाता है कि रियलिटी एक नहीं, कई है, हर इंसान की अपनी। अगर हम ये मान लें तो बहस कम होंगी, समझ ज्यादा। लेखक कहते हैं कि परसेप्शन को चुनौती दें, वो पूछें, क्या ये सच है या सिर्फ मेरी सोच? ये हमें खुले दिमाग वाला बनाता है। किताब में कई कहानियां हैं, जैसे एक राजनीतिक बहस में दो पक्षों की परसेप्शन। समझ से हम पुल बना सकते हैं। फिर आता है कम्युनिकेशन पर एक शानदार भाग। किताब कहती है कि इंसान को समझने का सबसे सुंदर तरीका है सुनना। ज्यादातर लोग सुनते हैं जवाब देने के लिए, समझने के लिए नहीं। लेकिन जो व्यक्ति ध्यान से, बिना निर्णय किए दूसरों को सुनता है, वो इंसानों के दिलों को समझने की क्षमता हासिल कर लेता है। लेखक बताते हैं कि एक्टिव लिसनिंग क्या है। आंखों में देखना, सिर हिलाना, सवाल पूछना। एक उदाहरण, पति पत्नी की बातचीत। पत्नी समस्या बताती है, पति समाधान देता है, लेकिन वो सिर्फ सुनना चाहती है। अगर पति सुने तो रिश्ता गहरा होता है। किताब में लेखक कहते हैं कि कम्युनिकेशन में 70% सुनना है, 30% बोलना। वो टिप्स देते हैं, फोन दूर रखें, डिस्ट्रैक्शंस हटाएं। लेखक एक कहानी सुनाते हैं, एक मैनेजर की जो टीम को सुनकर प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। ये भाग हमें सिखाता है कि शब्दों से ज्यादा सुनने से समझ आती है। किताब कहती है कि गलतफहमियां कम सुनने से होती है। अगर हम अच्छे लिसनर बने तो दोस्तियां मजबूत होंगी, कामयाबी मिलेगी। लेखक जोर देते हैं कि सुनना एम्पैथी का हिस्सा है। बिना सुने हम जज करते हैं। ये हमें बेहतर कम्युनिकेटर बनाता है। किताब यह भी बताती है कि असली समझ दूसरों को बदलने में नहीं, बल्कि स्वीकार करने में है। जब हम लोगों को जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करना सीख लेते हैं, तब हमारे अंदर शांति आती है और रिश्ते मजबूत बनते हैं। लेखक कहते हैं, समझ का मतलब सहमति नहीं है। समझ का मतलब है किसी के अनुभवों को महसूस करना, चाहे वो हमारे जैसे ना हो। एक उदाहरण, परिवार में अलग सोच वाला सदस्य, उसे बदलने की कोशिश से झगड़ा, स्वीकार करने से शांति। किताब में लेखक बताते हैं कि एक्सेप्टेंस खुद से शुरू होती है। खुद को स्वीकार करें तो दूसरों को आसान। वो कहते हैं कि जिंदगी में हर इंसान अलग है, जैसे रंगों का इंद्रधनुष। अगर सब एक जैसे हों तो दुनिया बोरिंग हो जाए। एक्सेप्टेंस से हम विविधता का मजा लेते हैं। लेखक एक कहानी देते हैं, एक दोस्ती की जहां एक एक्सट्रोवर्ट, एक इंट्रोवर्ट। स्वीकार करने से वो मजबूत बने। ये भाग हमें सिखाता है कि बदलाव जबरदस्ती नहीं, समझ से आता है। किताब कहती है कि एक्सेप्टेंस शांति की कुंजी है। किताब में एक और सुंदर विचार है, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। अगर हम खुद को नहीं समझेंगे तो दूसरों को कभी नहीं समझ पाएंगे। लेखक कहते हैं कि अपने अंदर झांकना, अपनी सोच, डर और इच्छाओं को पहचानना, यही मानव समझ की पहली सीढ़ी है। जब इंसान खुद से ईमानदार होता है, तभी वो दूसरों की भावनाओं को सही रूप से देख सकता है। किताब में लेखक सलाह देते हैं, रोजाना खुद से सवाल करें, आज मैंने क्या महसूस किया, क्यों? एक उदाहरण, कोई व्यक्ति हमेशा अकेला महसूस करता है। जब वो झांकता है तो पता चलता है बचपन का डर है। उसे ठीक करके वो खुश होता है। लेखक बताते हैं कि सेल्फ अंडरस्टैंडिंग ध्यान, जर्नलिंग से आती है। वो कहते हैं कि खुद को समझना मतलब अपनी ताकत और कमजोरियां जानना। ये हमें आत्मविश्वास देता है। किताब में कई अभ्यास हैं, जैसे अपनी जिंदगी की टाइमलाइन बनाना। ये भाग हमें याद दिलाता है कि समझ बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। लेखक कहते हैं कि खुद को समझकर हम दुनिया को बेहतर समझते हैं। किताब के आखिरी हिस्से में लेखक कहते हैं कि ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग एक कला है जो धैर्य, संवेदना और अनुभव से विकसित होती है। ये कोई एक दिन में नहीं आती,
बल्कि जिंदगी भर के अभ्यास से बनती है। जब हम दूसरों के नजरिए को समझने लगते हैं तो हमारे अंदर करुणा, शांति और सच्चा आत्मविश्वास पैदा होता है। और यही वो क्षण होता है जब इंसान सिर्फ जिंदा नहीं रहता, बल्कि जीना शुरू करता है। लेखक बताते हैं कि ये कला रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाएं। हर बातचीत में एम्पैथी, हर मुश्किल में परसेप्शन चेक करें। किताब में लेखक कई वास्तविक लोगों की कहानियां साझा करते हैं जो समझ से अपनी जिंदगी बदलते हैं। जैसे एक नेता जो सुनकर लोगों को जोड़ता है। लेखक कहते हैं कि समझ से दुनिया बेहतर बन सकती है, कम युद्ध, ज्यादा प्यार। यह हिस्सा हमें प्रेरित करता है कि समझ एक यात्रा है, न कि मंजिल। हर दिन थोड़ा अभ्यास से हम माहिर हो सकते हैं। किताब हमें सिखाती है कि इंसान होना मतलब समझना। दोस्तों, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग एक ऐसी किताब है जो हमें यह सिखाती है कि दुनिया को बदलने से पहले हमें समझना होगा कि इंसान के भीतर क्या चलता है। ये किताब बताती है कि असली बुद्धिमत्ता दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि उन्हें समझने और जोड़ने में है। और यही समझ इंसान को इंसान बनाती है। लेकिन चलिए हम इसे और गहराई से समझें। किताब की शुरुआत में लेखक इंसान की जटिलता पर और जोर देते हैं। वो कहते हैं कि इंसान का दिमाग एक ब्रह्मांड की तरह है, जहां विचार तारों जैसे चमकते हैं, भावनाएं ग्रहों जैसे घूमती हैं। हर इंसान की अपनी गैलेक्सी है। समझना मतलब उस गैलेक्सी में घूमना। लेखक हमें चेताते हैं कि सही समझ से काम नहीं चलेगा। जैसे कोई व्यक्ति बोलता है, मैं ठीक हूं, लेकिन उसके हाथ कांप रहे हैं। वो कांपना ज्यादा सच बोलता है। किताब में लेखक हमें ट्रेनिंग देते हैं कि हाव भाव कैसे पढ़े, आंखों का संपर्क, बॉडी लैंग्वेज। ये छोटी बातें बड़े राज खोलती हैं। पहले भाग में भावनाओं पर और विस्तार है। लेखक बताते हैं कि भावनाएं हमारे ब्रेन के पुराने हिस्से से आती है, जो जानवरों जैसा है। तर्क नया हिस्सा है, इसलिए भावनाएं पहले हिट करती हैं। वो कहते हैं कि भावनाओं को दबाना गलत है, उन्हें चैनलाइज करें। जैसे गुस्से को एक्सरसाइज में बदले। किताब में भावनाओं की लिस्ट है, खुशी, दुख, डर आदि। हर एक को समझने के तरीके। लेखक एक चैलेंज देते हैं, एक हफ्ते अपनी भावनाओं को ट्रैक करें। यह हमें खुद के बारे में बताता है। भावनाएं समझने से हम बेहतर निर्णय लेते हैं। जैसे बाजार में इमोशनल खरीदारी रोकना। यह भाग प्रैक्टिकल है, जीवन बदलने वाला। एम्पैथी वाले भाग में लेखक एम्पैथी के प्रकार बताते हैं। कॉग्निटिव, इमोशनल। कॉग्निटिव मतलब समझना, इमोशनल मतलब महसूस करना। दोनों जरूरी। वो कहते हैं कि एम्पैथी से ब्रेन में मिरर न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं, जो हमें कनेक्ट करते हैं। किताब में एम्पैथी बढ़ाने के एक्सरसाइज है, रोल प्लेइंग, स्टोरी टेलिंग। लेखक बताते हैं कि एम्पैथी से समाज में बदलाव आता है, जैसे सामाजिक न्याय। ये हमें ग्लोबल सिटीजन बनाता है। उदाहरण वाले हिस्से में लेखक कहते हैं कि सोच बदलने से जिंदगी बदलती है। वो माइंडसेट थ्योरी का जिक्र करते हैं, फिक्स्ड वर्सेस ग्रोथ। ग्रोथ माइंडसेट वाले समझदार होते हैं। किताब में ट्रेनिंग है माइंडसेट बदलने की। परवरिश वाले भाग में लेखक अटैचमेंट थ्योरी बताते हैं, सिक्योर, एंग्शियस, अवॉइडेंट। ये परवरिश से आते हैं। वो कहते हैं कि वयस्क होकर हम इन्हें बदल सकते हैं। किताब में हीलिंग के तरीके, थेरेपी, माइंडफुलनेस, ये हमें फ्री करता है। परसेप्शन अध्याय में लेखक ऑप्टिकल इल्यूशंस का उदाहरण देते हैं। एक चित्र दो तरीके से दिखता है। परसेप्शन ऐसी है। वो कहते हैं कि बायस को पहचाने, वो कंफर्मेशन बायस, एक्सेट्रा। किताब में बायस चेक करने के टूल्स हैं। ये हमें फेयर बनाता है। कम्युनिकेशन में लेखक नॉन वर्बल क्यूज पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि 93% कम्युनिकेशन नॉन वर्बल है। किताब में लिसनिंग स्किल्स, पैराफ्रेज, एम्पैथिस, ये रिश्ते सुधारते हैं। एक्सेप्टेंस वाले भाग में लेखक कहते हैं कि रेजिस्टेंस से दुख आता है, एक्सेप्टेंस से फ्रीडम। वो माइंडफुलनेस का जिक्र करते हैं। किताब में एक्सेप्टेंस मेडिटेशन,
सेल्फ अंडरस्टैंडिंग में लेखक शैडो वर्क बताते हैं, छिपे हिस्सों को समझना। वो कहते हैं कि जर्नलिंग थेरेपी से यह हमें पूर्ण बनाता है। आखिरी हिस्से में लेखक कहते हैं कि समझ लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। वो इंस्पायर करते हैं कि छोटे स्टेप से शुरू करें। किताब हमें टूल्स देती है बेहतर इंसान बनने के। तो दोस्तों, ये थी ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग की गहराई से लिखी गई समरी। ये किताब हमें सिखाती है कि समझदारी सिर्फ ज्ञान से नहीं आती, बल्कि दिल से जुड़ने और दूसरों की भावनाओं को महसूस करने से आती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और बुक स्टैक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि इस किताब से आपने क्या सीखा। अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक सीखते रहिए, महसूस करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।